दोस्तों आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स पे और देखते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले जब हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे पॉलिनोमियल्स जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। किस तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बेसिकली जब आप जो है वो यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस को अलजेब्रिक टर्म्स के अंदर लिखते हैं तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाती हैं। ठीक है, अब लेट्स से हमारे पास ये गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कौन सी पॉलिनोमियल्स हैं कौन सी पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, अब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए पॉलिनोमियल होने के लिए शर्त ये है कि उसकी जो एक्सपोनेंट होंगे यानी उसके अंदर जो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, और वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो बिलोंग करते होंगे सेट ऑफ होल नंबर से। सेट ऑफ होल नंबर क्या है जी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, वो बिलोंग करते होंगे सेट ऑफ होल नंबर से। अगर वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग नहीं करते एक्सपोनेंट्स जो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके अंदर अगर आप देखें तो x एक वेरिएबल है इसके अंदर, ठीक है, पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, और इसकी जो अगर आप एक्सपोनेंट देखें यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपोनेंट अगर हम 0 पुट करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी x का एक्सपोनेंट 0। ठीक है, बिकॉज आपने पढ़ा हुआ ये भी प्रूफ हमने किया हुआ किसी नंबर की पावर 0 जो है 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो, इसको 0 कर लें जी, ये हमारे पास आ गया जी x रेज़्ड टू पावर 0। अब ये हमारे पास एक डेफिनेशन के मुताबिक ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल बन जाती है। ठीक है, जब हमने देखा जी कि जो एक्सपोनेंट है वो w होंगे यानी होल नंबर्स होंगे, तो फिर इससे ये बात अंडरस्टूड हो जाती है कि एक्सपोनेंट नेगेटिव भी नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। ठीक है, एक्सपोनेंट नेगेटिव भी नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आए, ठीक है, ऐसे यहां से मालूम हुआ कि ये पॉलिनोमियल है तो इसके मैं लिख देता हूं जी, ये p है, p फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आता हूं, इसको देखता हूं तो इसको स्टडी करता हूं। ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे x की पावर या x का एक्सपोनेंट जो है वो 2 है, यहाँ पे x का एक्सपोनेंट अगेन 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, और अगर आप यहाँ पे देखें 1 है, और इसी तरह जहां पे अगर हम 0 पुट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर आप देखें 2 1 0 ये तमाम होल नंबर से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब है ये भी क्या हो गई, पॉलिनोमियल। इसी तरह थर्ड पे आ जाएं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें x की पावर 2 है, ये अंडर रूट x है। अब अंडर रूट x बेसिकली किसके इक्वल होगा, अगर मैं इसको अंडर रूट खत्म करके लिखूं तो बन जाएगा x की पावर 1/2, ठीक है, और माइनस अगर मैं 4 के साथ x की पावर 0 लिख भी लूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चूंकि हमने डेफिनेशन के मुताबिक बोला था कि जी पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसके जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, वो जो है वो होल नंबर से बिलोंग करता हो, फ्रैक्शन में ना हो, नेगेटिव में ना हो। यहाँ पे देखें 2 होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1/2 ये फ्रैक्शन है। अब चूंकि ये वाला जो एक्सपोनेंट है ये होल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये क्या होगी, नॉट पॉलिनोमियल। मैं लिख दूंगा NP, N फॉर नॉट और P फॉर पॉलिनोमियल, तो ये हो जाएगी नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह अब आप देखें बज़ाहिर तो ये पावर 2 और 2 लग रही है, लेकिन हम पावर जो है ये जो एक्सपोनेंट है वो न्यूमरेटर में लाके चेक करेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा x² प्लस, जब ये ऊपर आएगा अगर आप लॉस ऑफ एक्सपोनेंट को याद करें तो उसकी पावर क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, अब अगर मैं इसको भी स्टडी करूं तो इसके अंदर भी अगर आप देखें यहाँ पे पावर 2 है यानी एक्सपोनेंट 2 है, और यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है वो -2 है। अब हमने बोला कि एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अब चूंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट नेगेटिव हो गया इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, नॉट पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो हमने देखा कि हम किस तरह से स्टडी करते हैं कि कोई जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, अब हम इसकी जनरल स्टेटमेंट अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो जनरल स्टेटमेंट भी हम इसकी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये बात कर सकते हैं जी कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या पॉलिनोमियल को जनरली हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो किससे करते हैं, हम P ऑफ x से, यानी x वो वेरिएबल होता है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर यूज हो रहा होता है। P ऑफ x हो जाएगी जी an, ठीक है, x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-2 n-2 है, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह ये चलती जाएगी। ठीक है, और n पे आ जाएगा a1x, ठीक है, और प्लस a नॉट, वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0, an जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये हमने बोला जी कि
ये जो n है, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर n जो है वो क्या है, हाईएस्ट पावर, n जो है वो क्या है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। यानी हाईएस्ट पावर से मुराद कि कोई भी इक्वेशन जो है वो किसी पावर से स्टार्ट होती है, अगर लेट्स सपोज वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हो, ठीक है, या एक ऑर्डर में लिखी हो, उसकी पावर ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही हो, ठीक है, तो किस तरह से लिखी जा सकती है, x की पावर 8 प्लस 4x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर मिसिंग भी हो सकती है, x की पावर 3 प्लस x की पावर 2, इस तरह से एक्सप्रेशन हो सकती है। अब ये जो n है ये हाईएस्ट पावर है। अब आपको याद रहे जो हाईएस्ट पावर होती है वो किसी भी पॉलिनोमियल की कहलाती है डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी जी, डिग्री, ठीक है। तो यहां से हमें ये भी पता चला जी हाईएस्ट पावर जो है वो कहलाती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह जो कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ होगा, यानी अब चूंकि यहाँ पे जो है वो जो कोफिशिएंट है 1 है, ठीक है, और 1 जो है वो हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट एक्सपोनेंट के साथ है, ठीक है, तो 1 को हम क्या बोलते हैं, यानी 1 को हम बोलेंगे फिर लीडिंग कोफिशिएंट, क्या बोलेंगे जी, लीडिंग कोफिशिएंट। तो यहां से हमारे पास दो चीजें और सामने आई हैं, ठीक है, वो चीजें क्या हैं जी, कि जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, और जो हाईएस्ट पावर के साथ कोफिशिएंट होता है उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है और किस किस तरह से पाई जाती है।